नमस्कार दोस्तों। मैं सरदार हरचरण सिंह रनोत्रा, एक्स बैंक ऑफिसर, रियल एस्टेट कंसल्टेंट और फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। दोस्तों, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आपको डिटेल बताना चाहता हूँ। पोंदा के अंदर, कंडोली के अंदर और बिदौली के अंदर बेसिकली हम काम करते हैं, एंड बाहुवाला और डूंगा भी। तो 5 जगह हम काम करते हैं, जैसे मैंने बताया, पोंदा, कंडोली, बिदौली, डूंगा और बाहुवाला। तो इनके रेट्स क्या क्या हैं, किस किस एरिया के रेट्स हैं, आपको एक ही वीडियो से सारा आइडिया हो जाएगा। चाहे आप दिल्ली के वासी हैं या दिल्ली या पंजाब है, या आप बॉम्बे से मेरी वीडियो देख रहे हैं या देहरादून से देख रहे हैं। तो मोटा मोटा एक मैं आपको लेआउट बता देता हूँ कि क्या क्या रेट हैं इस एरिया में। कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ पोंदा एरिया में। पोंदा एरिया में जो रेट है हमारे पास, यहाँ पे कुछ रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं जिसको हम बोलते हैं गेटेड सोसाइटीज़। एमडीडी अप्रूव्ड और आरसी अप्रूव्ड हैं, और एग्रीकल्चर भी हैं। अगर आप एनटीडीए अप्रूव्ड गेटेड सोसाइटी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं या आप अपना हॉस्टल बनाना चाहते हैं, आप किसी भी प्रांत से आते हैं, तो अगर आप बाहर से हैं तो आपको मैक्सिमम जो है वो 300 गज की ज़मीन आप ले सकते हैं, 300 गज का टुकड़ा आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोकल हैं तो आपकी लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी जाओ ले सकते हो। अभी का जो कानून है, भू कानून है। एमडीडीए का जो रेट है वो है हमारा यहाँ पे 45,000 से स्टार्ट होता है। ये जो कॉलोनी में आपको बता रहा हूँ, ये है मसूरी वुड्स। 45, 46, 47 अलग अलग है। कॉर्नर का प्लॉट है तो 47 है, कॉर्नर का नहीं है तो 46, 45 तक मिल जाएगा। 47 मतलब 47,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड, प्रति गज। 47,000 रुपये प्रति गज आपको मिलेगा कॉर्नर का प्लॉट। नॉन कॉर्नर मिलेगा आपको 45 या फिर 40। अगर गार्डन है सामने, कॉर्नर का प्लॉट है, तो उसका थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। तो मसूरी वुड का मैंने बता दिया आपको। अब मसूरी वुड पे कुछ R3 लैंड्स हैं। मसूरी वुड एक सोसाइटी का नाम है, गेटेड सोसाइटी है ये। R3 लैंड जो है उसका रेट है 37,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड, 37,000 रुपये गज। ठीक है दोस्तों, तो अब ये आपको मैं जो रेट बता रहा हूँ इसी के मुताबिक आप विजिट करने आ सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पावर एंड बैंकिंग। पावर बैंकिंग क्या है, इसमें बिजली विभाग और बैंक के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी। कुछ लोग हैं, कुछ लोग आगे बेच बाज के चले गए। रीसेल के प्लॉट रीसेल के प्लॉट वगैरह अभी हमारे पास पड़े हुए हैं। रीसेल के जो प्लॉट होते हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं, क्योंकि ऑनरशिप वाले प्लॉट तो नहीं मिलेंगे। बहुत पुरानी सोसाइटीज़ हैं ये, बाकायदा इसमें मेंबरशिप लेनी पड़ती है। तो पुराने प्लॉट नहीं है, सारे रीसेल के समझो। तो पावर बैंकिंग के अंदर जो रेंज है वो है 46, स्टार्ट होता है 46,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड, 46,000 रुपये गज। अच्छा खासा प्लॉट मिल जाएगा आपको। वो जो प्लॉट होगा आप उसमें रह भी सकते हैं, रेजिडेंशियल भी बना सकते हैं, आप उसमें हॉस्टल भी बना सकते हैं। हॉस्टल बने बनाए हैं वहाँ पे, बहुत सारे हॉस्टल बने हुए हैं। कुछ प्लॉट्स हमारे पास ऐसे हैं जो हॉस्टल के बीच में है, यानी कि दाएं बाएं तरफ हॉस्टल, सामने एक हॉस्टल, पीछे हॉस्टल, आगे हॉस्टल, मतलब कमर्शियल प्लेस है पूरा, आसपास हॉस्टल ही हॉस्टल हैं। और ये हॉस्टल देखो दोस्तों, एक अलग एरिया होता है जिसे बोलते हैं, एक अलग बाज़ार होता है। जैसे एक होटलों की अलग मार्केट होती है ना, तो आपने देखा होगा होटल जो है इकट्ठे ही रहते हैं, ऐसे ही ये जो प्लॉट्स हैं सारे, जो हॉस्टल्स हैं सब इकट्ठे हैं वहाँ पे। तो उस जगह पर आप हॉस्टल अगर लेते हैं तो रिस्क भी नहीं है, चलने के पूरे 100% चांसेस हैं। उसके बाद एक सोसाइटी है हमारे पास एनटीपीसी। एनटीपीसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आपको पता ही है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन बोलते हैं। ये अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है। इसके अंदर अगर आपको प्लॉट चाहिए रहने के लिए, या आपको हॉस्टल बनाने के लिए, या पीजी खोलने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पीजी भी हैं बहुत सारे, फ्लैट सिस्टम है यहाँ पे। किराए भी मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या क्या रेट चल रहा है किराए का। तो एनटीपीसी के अंदर जो रेट है वो 35,000 रुपये गज से स्टार्ट होता है। 35, 36, 37, 38, अलग अलग साइज़, अलग अलग रेट। कॉर्नर के अलग रेट है, बीच के प्लॉट अलग हैं। 30 फुट और 25 फुट चौड़ी सड़कें हैं इसमें। उसके बाद हमारे पास आता है डूंगा। डूंगा बहुत अच्छी साइड है, हाइट पे आई है, मतलब जस्ट लाइक ए मसूरी है। आपको वहाँ की बड़ी अच्छी वाइब्स आएंगी, मतलब हिल एरिया है, ग्रीनरी है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, सामने माउंटेन्स वैली है। जो कि आप देखो कि देहरादून के अंदर भी हम लोग जहाँ रहते हैं, मैं अगर अपना बताऊँ, मेरा घर जो है सैयदरा रोड पे है, हमें भी देखने को नहीं मिलते पहाड़। तो ये जो पहाड़ है तो दिल्ली वालों के लिए बहुत दूर है, बॉम्बे वालों के लिए बहुत एक अलग नज़ारा है कि पहाड़ के पास आप रह रहे हैं, नदियाँ बह रही हैं, ग्रीनरी है, पॉल्यूशन फ्री है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, पॉल्यूशन नहीं है। जितना पॉल्यूशन आज दिल्ली बॉम्बे में सुनने में आ रहा है, लोग देहरादून की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। हमारे बहुत सारे रिलेशन जो उनको मैंने यहाँ प्लॉट दिलवाए हैं, दिल्ली से शिफ्ट हो के यहाँ रह रहे हैं, सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं।
कुछ रिटायर्ड लोग यहाँ पे देहरादून में स्पेशली आते हैं, आर्मी ऑफिसर्स आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के आते हैं, आईएएस ऑफिसर्स आते हैं जो देहरादून में बसना चाहते हैं क्योंकि शांति है यहाँ पे, बाकी शहरों से बेटर है, पॉल्यूशन नहीं है इतना, ठीक है। तो अगर आप दिल्ली या बॉम्बे से हैं तो आप प्लॉट मेरे से ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है एक भाऊवाला। भाऊवाला जो है वो भी डूंगा के पास है, बड़ा फेमस एरिया है भाऊवाला। वहाँ पे आपको एमटीडी अप्रूव्ड जो ज़मीन है, साफ़ सुथरी टाइटल होगा उसका, क्लियर टाइटल होगा, नॉन इनकम्बरेंस होगा, वो आपको 35,000 से स्टार्ट है। 35,000, उसके बाद 34,000, 33,000, डिपेंड करता है लोकेशन पे कि कॉर्नर का प्लॉट है, बीच का प्लॉट है या गार्डन के सामने का है। तो आप एवरेज लेके चलो 35,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड भाऊवाला का रेट है। उसके बाद जो कंडोली है, कंडोली के अंदर, कंडोली हमारा पौंदा से थोड़ा सा आगे पड़ता है, यहाँ पर जो रेट चल रहा है वो 40,000 से लेकर 55,000 के बीच में है, यानी कि 40,000 से लेकर 50,000 के अंदर आपको अच्छा खासा प्लॉट रहने के लिए और पीजी बनाने के लिए या हॉस्टल खोलने के लिए आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है। उसके बाद आता है बिदौली। कंडोली से और आगे जाइए 2 किलोमीटर आगे तो उसमें बिदौली आता है, जहाँ पे यूपीएस पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ब्रांच है और कंडोली के अंदर यूपीएस पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी की सेकंड ब्रांच है। दोनों जगह यूनिवर्सिटी है इनकी। अभी सुनने में आ रहा है तीसरी यूनिवर्सिटी एक और आ रही है, मेडिकल कॉलेज भी इनका आ रहा है, वो छरवा में आएगा। तो वो साइड अभी मैंने नहीं टच करी, अभी हम इसी साइड में दे रहे हैं प्लॉटिंग। तो अगर आप बिदौली में लेते हैं तो दोस्तों 45,000 से लेकर 95,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड, यानी कि 45,000 से लेकर 95,000 रुपये गज तक की ज़मीन आपको मिल जाएगी, अच्छी खासी ज़मीन, जिसमें आप हॉस्टल, पीजी, कमर्शियली बना सकते हैं, रेस्टोरेंट भी बना सकते हैं, ठीक है, रह भी सकते हैं। तो ये था एक मोटा मोटा मशवरा, आपको आइडिया लग जाएगा देहरादून का कि रेट क्या चल रहा है, भाव क्या चल रहा है। अगर आपको शहर दर्रा में चाहिए तो वहाँ 60+ है, यानी कि 60,000 65,000 से लेकर 80-90,000 रुपये गजती मिलती है। अगर आप राजपुर रोड में जाते हैं तो वहाँ तो 1 लाख से ऊपर का हिसाब किताब है, 1,90,000, 80,000, 85,000, 1 लाख, 1,20,000 रुपया पर गज, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया देहरादून के बारे में। और मैं अपने बारे में बता दूं, मैं बैंक से रिटायर्ड मैनेजर हूँ, मैं पहले ही बताया आपको, और मैं कंसल्टेंट भी हूँ, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का मैं काम करता हूँ, मैं अच्छी सलाह देता हूँ, फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हूँ। तो डीलर्स वगैरह हैं देहरादून में बहुत हैं, किसी गलत डीलर के हाथ में मत फंसना। कुछ डीलर्स ऐसे भी होते हैं जो सरकारी प्रॉपर्टी बेच के निकल पड़ते हैं, आपको पता भी चलेगा। तो ऐसे लोगों से बच के रहना। सरकार की ज़मीन को हम हाथ नहीं लगा सकते, सरकारी जो एसेट्स है वो सरकार की है, वो राष्ट्र संपत्ति है, हमारी राज्य संपत्ति है। किसी भी राज्य संपत्ति को हमारा बेचने का कोई अधिकार नहीं है। तो किसी भी ऐसे चक्कर में मत आना, साफ़ सुथरी ज़मीन लो, पेपर वगैरह हम चेक कर गए। मेरा अपना अच्छा खासा बैंक का एक्सपीरियंस है, क्योंकि लोन वगैरह का भी मेरा बैंक में एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं पहले पेपर खुद चेक करता हूँ, फिर मैं अपने वकील को चेक करवाता हूँ, उसके बाद ही मैं बेचता हूँ। तो ये बात पक्की है कि आपको पेपर में कोई गड़बड़ नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी आप अपने एंड पे अपने वकील को, अपने लॉयर को, अपने लीगल काउंसलर को दिखाएंगे, वो आपने दिखाना ही दिखाना। लेकिन आपको ये हो जाएगा चलो यार ठीक है, कम से कम इनका प्लॉट सरदार जी ने देखा हो तो ठीक है। हमारी कंपनी में 2 लोग हैं, मेरा पार्टनर भी है, संदीप भट्टू है, वो खुद डेवलपमेंट ऑफिसर रिटायर्ड है LIC से, मैं बैंक से रिटायर्ड हूँ। हम दोनों प्रोफेशनल हैं, नीड हमारी नहीं है, हमको भूख नहीं है। हम लोग रिटायरमेंट के बाद एक जिसे कहते हैं कंसल्टेंसी वर्क चला रहे हैं। बच्चे, हमारी फैमिली सब सेट है, 3 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटियाँ मेरी डॉक्टर हैं, एक दिल्ली में, एक कोटा में है। बेटा मेरा मर्चेंट नेवी में ऑफिसर है, इनके भी बच्चे सेट हैं हमारे पार्टनर के, उनकी बच्ची भी IT में है, बेटा IT में है, अब्रॉड है, वेल सेटल्ड है। तो ये तो हो गया सेल परचेज का मामला। अब अगर आप रिटायर हैं या रिटायर होने वाले हैं या वीरस ले चुके हैं या वीरस लेने वाले हैं और आप चाहते हैं कि प्रॉपर्टी की लाइन में आना चाहिए, प्रॉपर्टी का काम करना सीखना चाहते हैं और सीख के पैसा कमाना चाहते हैं और टाइम भी पास करना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात है टाइम पास भी करना चाहते हैं, तो आप मेरे से संपर्क स्थापित कीजिए। नंबर आपको डिस्प्ले में मिल जाएगा, मैं अब इसको वीडियो में डालूंगा उसके अंदर, यूट्यूब के अंदर, फेसबुक के अंदर भी, आप वहाँ से भी सारे डिटेल ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आपको बताने का एक जैसे कहते हैं गाइडलाइंस थी कि प्लॉट की कीमत क्या है, किस किस एरिया में क्या रेट चल रहा है। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं एज ए बिजनेस एसोसिएट या चैनल पार्टनर या आप हाउस वाइफ हैं तो भी आप मेरे से मिल सकती हैं। और अगर आप HR एग्जीक्यूटिव हैं, HR का कोर्स कर रखा है और आप काम सीखना चाहते हैं रियल इस्टेट का, तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा और साथ में आप काम भी सीखो और साथ में काम पैसा भी कमाओ। सैलरी नहीं है इसमें, सैलरी है टेली कॉलर्स वगैरह को सैलरी देते हैं थोड़ी बहुत, HR एग्जीक्यूटिव को देते हैं फीमेल्स को, लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं वो सैलरी के लिए मत आएँ, उनके लिए कमीशन, अच्छी खासी कमीशन हम लोग देते हैं, जो हमें मिलता है हम नीचे शेयर भी करते हैं, ठीक है। या मेरी जो कंसल्टेंसी फीस है मैं उसमें से भी देता हूँ।
1% भी कंसल्टेंसी फीस लेता हूँ, उसी में से मैं बांटता भी हूँ। तो एक आपके लिए अच्छा मौका है अगर आप मेरे साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं रियल एस्टेट के अंदर। आप किसी भी प्रांत में हैं, देहरादून के हैं तो आप बहुत अच्छी बात है, हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं, डेली डेली आओ ना आओ, घर से बैठ के काम करो, कर सकते हो आप, ऑनलाइन है सारा, मैं सिखा दूंगा आपको। सोशल मीडिया का ज़माना है दोस्तों, सोशल मीडिया में मेरे जैसा बंदा, मेरी एज कितनी है, 70+ है मेरी एज। आप देख के हैरान हो रहे कि यार सरदार जी 70 ईयर्स में इतनी फर्स्ट क्लास आवाज़ में बोल रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। 70 साल की उम्र में मैं सारा कुछ जानता हूँ, चैट जीपीटी, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एडिटिंग वेडिटिंग, एडवर्टीजमेंट, एड्स डालना, ये करना, सारे काम जानता हूँ मैं, सारे काम आपको सिखा दूंगा। सीखने की कोई उम्र नहीं है, मैंने पहले भी कई बार वीडियो में बताया कि सीखने की कोई उम्र नहीं, सिर्फ सीखने की तमन्ना होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो जल्दी बूढ़े हो जाएंगे भाई, मैं तो सीधा कहता हूँ। अगर आप काम करते रहेंगे तो यंग रहेंगे, जैसे मैं देखो फर्स्ट क्लास बैठा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अगर आते हैं तो एक CV लेके आना अपना ज़रूर, मैं आपका एक फॉर्मल सा इंटरव्यू लूँगा, मैं आपका रुझान देखूंगा, आपका इंटरेस्ट देखूंगा, आपकी हॉबीज़ है या नहीं है, इसमें आप आना चाहते हैं तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप ज़रूर मुझे मिलिए, और अगर ख़रीदना चाहते हो तो भी मिलो, और अगर आपका प्लॉट है कहीं पड़ा हुआ है, प्लॉट को बेचना है तो भी मेरे से संपर्क करो, या अगर आपको इन्वेस्ट करना है उसमें आपकी हॉस्टल्स में, पीजीज में या रेस्टोरेंट्स में, तो वो भी आप मेरे से सलाह ले सकते हैं। अगर रेडीमेड चाहिए वो भी है हमारे पास, रीसेल के चाहिए वो भी हैं, आपको अपना सामान बेचना है वो भी है, तो ये सारा मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ, यहीं विराम देता हूँ। सत श्री अकाल, जय हिंद।